स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग जैन धर्म का है ना, बौद्ध धर्म के पहले आज हम लोग क्या है बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग जैन धर्म का क्या कर लिए थे, थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू भी लगा चुके हैं। तो एमसीक्यू लगभग हम लोग 37 तक किए हुए थे ना, उसके पेंडिंग एमसीक्यू थोड़े से बच गए हैं। टोटल शायद 47 ऐसा कुछ है एमसीक्यू। तो जो 10 एमसीक्यू बच गए उसको आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। बौद्ध धर्म का पढ़ने के बाद लास्ट में थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेंगे, ठीक है। और तो बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का एक बार रिवीजन करेंगे पर कंपेयर करके रिवीजन करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपके, गौतम बुद्ध हैं, ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपके, गौतम बुद्ध है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक बोलेगा तो आपके ऋषभ देव आएंगे, जिनको क्या बोलते हैं, आदिनाथ जी भी बोलते हैं, और वो प्रथम तीर्थंकर थे, है ना। पर जब महावीर स्वामी जी का बात आएगा, 24वें तीर्थंकर है वो, अंतिम तीर्थंकर है, तो वो वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं कौन से, जैन धर्म के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है आपका के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। अब यहाँ पे देखिए जन्म, तो जैसे कि हम लोग जैन धर्म का याद किए थे, ठीक। जैन धर्म का हम लोग कैसे याद किए थे, वहां का 540 ईसा पूर्व था, है ना। और यहाँ का मैं बोली थी, मतलब उनका जन्म वैशाली के निकल कुंडा ग्राम में हुआ था ना, उसी को कुंड ग्राम या कुंडपुर भी बोला जाता था, बिहार में, है ना। बिहार में ही जन्म, बिहार में उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए उनकी मृत्यु का क्या कैसे पढ़े थे, दो के पहाड़ा से, दो के पहाड़ा से, है ना। तो दो को हटा के 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 ईसा पूर्व, है ना। ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में। कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में। और जन्म कहाँ हुआ है आपका, वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ, ठीक। कुंडा ग्राम में, ठीक। तो देखिए लिंक कैसे करना, कुंड मतलब कोई भी कुंड बना हुआ है जिसमें आग जरूर, उसमें हम लोग पाव खा रहे हैं, है ना। कुंड में पाव को खा रहे हैं, तो कुंडा ग्राम पावापुरी किनका है, ये हमारे जैन महावीर जैन जी का है। पर आज बौद्ध जी का पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध वाले में क्या हो जाएगा। अब देखिए बौद्ध वाले में कैसे करना है, यहाँ भी आपको 5 4 लिखना है, 3 3 डालना है, यहाँ पे 6 8 करना है, ठीक। ये हो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किनका हो गया, बौद्ध का हो गया, ठीक। देख लीजिए 563 ईसा पूर्व। अब कहाँ पे, नेपाल के तराई क्षेत्र में, कहाँ पे, नेपाल के तराई क्षेत्र में, कौन कहाँ पर होगा, लुम्बिनी ग्राम में होगा, ठीक। लुम्बिनी ग्राम में होगा, ठीक। कपिलवस्तु गणराज्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या याद रखना, नेपाल के तराई क्षेत्र में, है ना, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है, ठीक। और इनका ईसा पूर्व कैसे याद रखना है, 5 4 कर देना, जैसे उसमें 540 ईसा पूर्व था जैन वाले में, महावीर जैन जी का 540, तो वहीं पे 5 4 करके रखना है। नीचे वाला 2 के पहाड़े के हिसाब से देखे थे उनका, है ना, मृत्यु जहां उनको निर्वाण हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई है ना। मृत्यु भी बोल सकते हैं, निर्वाण भी बोल सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 5 4 कर दिए, फिर यहाँ पे 3 3 लास्ट डिजिट सेम, और बीच का बस 6 8 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक। और जन्म कहाँ हुआ है इनका, नेपाल में हुआ है, नेपाल के तेरई क्षेत्र के कहाँ पे हुआ है, नेपाल के तराई क्षेत्र के कहाँ पे, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है इनका जन्म। और इनकी मृत्यु अगर हो जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, कुशीनारा में हो जाएगा, ठीक। लुम्बिनी में हुआ है और कुशीनारा, तो किसी भी पैंट पहन रहे हैं उसका नाड़ा क्या है, लंबा, तो लुम्बिनी, और यहाँ पे क्या है, कुशीनारा, तो नाड़ा लंबा है। ऐसे करके लिंक कर लेना, किनका है, बौद्ध जी के धर्म के बारे में। सिर्फ लिंकअप के लिए मैंने ये चीज बताया, ठीक, ओनली लिंकअप के लिए, क्योंकि कभी कभी याद नहीं आता, मिक्स कर देते हैं जैन धर्म का स्थान और बौद्ध धर्म का स्थान, हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स। तो उस मिक्स से बचने के लिए पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुई थी किनकी, महावीर जैन जी की, है ना। और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम, है ना, कहाँ पे, वैशाली के निकट बिहार में। और वैसी इनका बौद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ है, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ है, और लुम्बिनी में हुआ है ना, नेपाल के तराई क्षेत्र की लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ होगी इनका, कुशीनारा में, है ना। तो वही मैंने बोला कि नारा लंबा होता है। और दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा, इनका तीनों चीज अलग है। बौद्ध जी का जन्म हुआ है नेपाल साइड, ठीक। बोधिसत्व की प्राप्ति हुई है कहाँ, बिहार में। और इनको महापरिनिर्वाण बोला जाएगा, मतलब मृत्यु होगी जो बौद्ध वाले में, तो उनको कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, ठीक। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बौद्ध धर्म है ना, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें हम प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे। जब हम लोग जैन धर्म का थ्योरी क्लास पढ़े थे, है ना, तो उसमें हम लोग प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ था ही नहीं ऐसा, पर यहाँ पे हम लोग को प्रतीक चिन्ह अलग से पढ़ना है। जैसे कि जब बुद्ध जी की माता है, इनका नाम क्या है, बुद्ध जी की माता का नाम
बुद्ध जी की माता का नाम क्या है? महामाया। इन्हीं को ही माया देवी भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? माया देवी। तो ये जो महामाया है, माया देवी है ना, ये जब गर्भवती होती हैं तो उनको सपने में दिखाई देता है, स्वप्न में, कि कोई सफेद हाथी आ रहा है उनके गर्भ में करके। ठीक, तो गर्भवती गर्भावस्था में है, उस टाइम का चिन्ह अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा आपका? सफेद हाथी, है ना, हाथी का चिन्ह। पर वही अगर बोला जाए कि क्या बोलते हैं, जन्म का प्रतीक, जब जन्म होंगे तो कमल या फिर बैल। जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा? कमल या फिर बैल। और जब गृह त्याग करते हैं, है ना, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, तो घोड़ा प्रतीक चिन्ह लिया जाता है। ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ना है ना, जैन धर्म पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसके साथ कंपेयर करके पढ़ो। ठीक, महावीर स्वामी जी के पिता का नाम जैसे सिद्धार्थ था, है ना, महावीर जैन जी के स्वामी का नाम सिद्धार्थ था, पर यहाँ पे बुद्ध वाले में शुद्धोधन, है ना, शुद्धोधन। ठीक, माता महामाया महादेवी, और उनकी माता का नाम क्या था? क्या था, चलिए बताइए? त्रिशाला, जो कि कहाँ? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, है ना। अब देखिए, पत्नी यशोधरा, और गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा, बुद्ध जी की पत्नी का नाम। वही अगर महावीर जैन जी की पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। अब देखिए, उनकी पुत्री हुई थी, है ना, उनकी पुत्री हुई थी, किनकी? महावीर जैन जी की पुत्री अणोज्या, या उसी को प्रियदर्शना भी बोला जाता था, है ना। तो उन्हीं के जो हस्बैंड है जमाली, है ना, वही उनके क्या बनते हैं? प्रथम शिष्य बनते हैं, है ना, उनके शिष्य बनते हैं प्रथम। अब यहाँ पे इनके पुत्र हैं, किनके? बौद्ध जी के, बुद्ध जी के पुत्र हैं। क्या नाम है उसका? राहुल। क्या नाम है इनका? राहुल। ठीक, इतना याद हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, प्रजापति गौतमी द्वारा पालन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? जब बुद्ध जी का जन्म होता है तो 7 दिन के बाद ही उनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो अब बुद्ध जी की देखरेख के लिए, है ना, नवजात शिशु है, उनकी देखरेख के लिए उनके पिताश्री क्या करते हैं? शुद्धोधन जो है, उनकी मौसी, बुद्ध जी की मौसी के साथ विवाह कर लेते हैं। ठीक, उनकी मौसी का नाम क्या होता है? गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो यही बुद्ध जी का देखरेख करती है, उनका लालन पालन करती है ना। मौसी थी, बाद में क्या बन जाती है? उनकी सौतेली माँ बन जाती है। पर इनका लालन पालन वो अपने बेटे के जैसे ही, उनके बेटे का नाम नंद था, उसी के जैसे ही करती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महानिष्क्रमण, गृह त्याग। तो गृह त्याग किए कब किए? 29 वर्ष की आयु में। तो प्रतीक क्या है करके बोले थे हम लोग? घोड़ा। ठीक, अब देखिए, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है इनको? तो कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, जैसे कि महावीर जैन जी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनको कैसे हुई थी और बौद्ध जी का कैसा है, उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। पहले कर लेते हैं इसको पूरा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले कंप्लीट कर लेते हो। देखिए, प्रतीक बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष को ही क्या बोलते हैं? पीपल का वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इनको पीपल वृक्ष के नीचे ही क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, कठोर तपस्या के पश्चात गौतम को बोध गया के निकट, कहाँ पे? बोध गया के निकट 35 वर्ष की आयु में, आयु को जरूर याद रखिएगा ना, पहले 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, फिर 35 वर्ष की आयु में कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर। ठीक, कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर बोधि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद में तथागत या क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अब देखिए, जब जैन का पढ़ते हैं हम लोग, महावीर जैन जी का, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उनको कौन से वृक्ष के नीचे? शाल वृक्ष के नीचे। कौन सा ग्राम? जिब्भिका ग्राम, है ना। और कौन सा पर्वत था वहां पे? पार्श्वनाथ पर्वत शिखर। ठीक, और कौन सी नदी? त्रिजुपालिका नदी। यहाँ पे निरंजना नदी है, वहां पे त्रिजुपालिका नदी। ठीक, और यहाँ पे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब कि पीपल वृक्ष के नीचे, और यहाँ, है ना, और वहां पे उनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, अब देखिए एक चीज नया आ जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब क्या होता है? जब बुद्ध जी प्रथम बार क्या दिए हैं? प्रवचन दिए हैं। ठीक, प्रतीक चक्र, प्रतीक क्या है? प्रतीक चक्र। उन्होंने प्रथम प्रवचन ऋषि पतन मृगदाव सारनाथ में दिया है। कहाँ पे दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं। ठीक, कहाँ पे दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं। ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, कहाँ पे है ये? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक, सारनाथ।
इसी को ही धर्मचक्र प्रवर्तक बोलते हैं, प्रथम प्रवचन को। महापरिनिर्वाण, देखिए मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। और हम लोग जैन धर्म वाले में देखे थे, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, निर्वाण की प्राप्ति करके देखे थे, है ना। उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। कहाँ, बिहार में ही, पावापुरी बिहार में, ठीक, राजगिरी। अब देखिए यहाँ पे मृत्यु की घटना, प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है, स्तूप, प्रतीक क्या है, स्तूप। मृत्यु कब हुई है, 483, तो वही पढ़े थे ना अभी हम लोग। 5-3 लिखना, यहाँ 4-3 लिखना, यहाँ 6 लिखना, यहाँ 8 लिखना, ईशा पूर्व लगाते ही चलना है आप लोग को, है ना। तो 483 ईशा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। अब देखिए घटनाएं एवं प्रतीक। माता के गर्भ में आना, तो वही माता के गर्भ में आना, तो मैंने बताया ना उनकी माता स्वप्न देखती कि उनके गर्भ में सफेद हाथी उड़ता हुआ आ रहा है करके। बुद्ध का जन्म कमल या फिर बैल, गृह त्याग या घोड़ा, कितने वर्ष की में, 29 वर्ष की आयु में। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ठीक, कौन सी नदी के पास, निरंजना नदी के पास, ठीक, बोध गया में। बोधि वृक्ष मतलब ही क्या होता है, पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया वही, ठीक। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक। अब देखिए महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसी को ही महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या है वो स्तूप है, ठीक, स्तूप। उत्तर प्रदेश कहाँ पे, कुशीनारा में। बौद्ध धर्म सिद्धांत, ठीक, बौद्ध धर्म सिद्धांत मान्यताएं, ठीक, बौद्ध धर्म का सिद्धांत भी है, सिद्धांत दर्शन मान्यताएं। अब देखिए जब हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो वहां पे जैन धर्म के साहित्य को क्या बोला जाता था, आगम्य बोला जाता था, है ना, आगम्य बोला जाता था। तो बौद्ध धर्म के साहित्य को भी क्या बोला जाएगा, उसको आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसको देखते हैं पहले, ठीक। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो देखिए जैन धर्म में हम लोग त्रिरत्न देखे थे, त्रिरत्न, है ना। त्रिरत्न क्या क्या देखे थे, जैन धर्म में 3 रत्न क्या क्या देखे थे हम लोग, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आपका चरित्र, है ना। वैसे यहाँ पे एक बढ़ गया, 4 आर्य सत्य हो गए, ठीक। वैसे ही हम लोग जैन धर्म में क्या बोलते हैं, सप्तभंगी देखे थे ना, सप्तभंगी को ही श्यादवाद या अनेकांतवाद बोलते थे। वैसे यहाँ पे क्या आ गया, अष्टांगिक मार्ग, है ना, एक एक्स्ट्रा। देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म में कंफ्यूजन होता है, पर एक बार अगर अच्छे से याद हो गया ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बस कंपेयर कर करके पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे जैसे कंपेयर के लिए त्रिरत्न के बाद इसमें 4 आ गया, किसमें, बौद्ध वाले में, ठीक। और वहीं अगर सप्तभंगी या स्यादवाद या अनेकांतवाद है ना, तो उसमें अष्टांगिक एक बढ़ गया, है ना। तो इन चीजों को आप लोगों को क्या है, समझना है अच्छे से, ठीक। बौद्ध धर्म के अब 4 आर्य सत्य क्या क्या है, तो क्या बताए थे ये कि जीवन में क्या है, दुख ही दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। और जीवन में दुख का कारण क्या है, तृष्णा, इच्छा, है ना। आप जितना इच्छा रखोगे उतना क्या होगा, दुख होगा। अगर आपको दुख को हटाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा, ये थर्ड है। अब उसके बाद तृष्णा की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग से हो सकती है, किससे हो सकती है, आपकी तृष्णा की समाप्ति, इच्छा की समाप्ति अष्टांगिक मार्ग से हो सकती है, ठीक। उसके बाद देखिए अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग से तो होगा, तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे त्रिरत्न में, जैन धर्म वाले में, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आपका क्या था, चरित्र। वैसे इसमें 8 है, 8 क्या क्या है, सम्यक दृष्टि है, ठीक, अच्छे से देखना, ठीक, सही देखना, सही तरीके से देखना। सम्यक संकल्प, कोई भी संकल्प कर रहे हो तो अच्छे से करो, सही तरीके से करो, है ना, अच्छे इरादे से करो। सम्यक वाणी, कभी भी बोलना है तो सोच समझ के बोलना है, सही तरीके से आपको बोलना है। सम्यक कर्म, आपको कोई भी कर्म करना है तो आपको क्या करना है, अच्छे से उस कर्म को करना है, सम्यक कर्म को, ठीक। उसके बाद देखिए सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, आपको मतलब अपनी आजीविका चलानी है, खाना पीना है कुछ, तो आपका खान पान भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, ठीक, सम्यक व्यायाम, आपको अपने शरीर को अगर अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सही तरीके का व्यायाम करना पड़ेगा। सम्यक स्मृति, आपकी स्मृति सही तरीके की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सम्यक समाधि, ठीक, सम्यक समाधि, समाधि भी क्या होनी चाहिए, सही तरीके की होनी चाहिए। तो यही क्या है, आपके अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक, यही क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अगर तृष्णा की समाप्ति चाहिए तो आपको अष्टांगिक मार्ग को क्या करना होगा, अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग को ही क्या कहा जाता है, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता है, ठीक, मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा जाता है। जैसे हम लोग देखे थे सप्तभंगी को ही श्यादवाद, अनेकांतवाद बोला गया था, है ना, उसी का एक बढ़ा के अष्टांगिक मार्ग इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। अष्टांगिक मार्ग को इसमें और क्या क्या नाम है इसके, मध्य प्रतिपदा या
मध्यम मार्ग। ठीक, अब देखिए मध्यम मार्ग को ही मजिज मजिज प्रतिपदा भी बोलते हैं। ना अत्यधिक विलास और ना अत्यधिक संयम। ठीक, ना ही अत्यधिक विलास है और ना ही अधिक पेशेंस संयम रखना है। अब देखिए इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, 10 सील। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं 4 आर्य सत्य। ठीक, 4 आर्य सत्य पढ़े हैं ना। फिर उसके बाद पढ़े अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद एक चीज और क्या देख रहे हैं, 10 शील। 10 शील में देखिए हम लोग जब जैन धर्म पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें हम लोग देख लिए थे अहिंसा, देख लिए थे आस्ते, देख लिए थे अपरिग्रह, देख लिए थे आमृषा, देख लिए थे। क्या होते हैं ये? जैन धर्म में क्या बोला गया है कि अहिंसा का ही पालन करना है, आस्ते झूठ नहीं बोलना है, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना है, आमृषा झूठ नहीं बोलना है। ठीक है ना। तो ये जो थे, जो आपके 5 महाव्रत थे, है ना, 5 महाव्रत, उसमें जो 4 महाव्रत है, ठीक, वो थे जो मैंने बताया अभी, अहिंसा, अपरिग्रह और आपका क्या है आस्ते और क्या है आमृषा। फिर 5वां ब्रह्मचर्य किन्होंने दिया था? महावीर स्वामी जी दिए थे। कौन दिए थे? 5वां महावीर स्वामी जी दिए थे। ठीक, आपके जो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने दिए थे ये जो क्या बोलते हैं चारों महाव्रत को। 5वां महाव्रत किन्होंने दिए? फिर आपके महावीर स्वामी जी दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 सील, सत्य बोलना है, अहिंसा से रहना है ना, आस्ते चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह धन का संचय नहीं करना है, स्त्रियों के संसर्ग का परित्याग करना है। ठीक, कोमल सैया का परित्याग करना है, असमय भोजन न करना है। ठीक, असमय भोजन नहीं करना है, सुगंधित भोजन का परित्याग करना है, नित्य एवं नशा का परित्याग करना है। ठीक, अब देखिए जैन धर्म में जितनी कठोरता से अहिंसा का पालन किया जाता है, उतनी कठोरता बौद्ध धर्म में नहीं होती है। ठीक, अब देखिए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। तो हम लोग जैन धर्म भी पढ़ रहे थे, तो वहां भी देखे थे कि जैन धर्म भी क्या था? अनिश्वरवादी है। ठीक, अनिश्वरवादी है मतलब कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, ज्ञान प्रचार, है ना, विज्ञान प्रचार प्रसार को महत्ता देते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म भी आपका है अनिश्वरवादी है। अब देखिए यहाँ पे आत्मा की भी मान्यता नहीं, किसमें? बौद्ध धर्म में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। पर जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे वहां पे कि प्रत्येक वस्तुओं में क्या है आपका अलग अलग प्रकार की आत्मा होती है। जितने भी वस्तु हैं अलग अलग प्रकार की, उसमें अलग अलग प्रकार की आत्मा होती है। अब ध्यान रखिएगा, किंतु कर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक, कर्म पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में भी कर्म पुनर्जन्म की मान्यता है ना। त्रिरत्न के द्वारा कर्म पुनर्जन्म के मृत्यु उपरांत क्या है, उससे मृत्यु उपरांत क्या आप उससे मोक्ष पा सकते हो। त्रिरत्न का अगर फॉलो करोगे आप, है ना, तो मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म से छुटकारा पा सकते हो। और यहाँ भी वो कर्म पुनर्जन्म को क्या कर रहा है? मान्यता दे रहा है, पर आत्मा को नहीं मान रहा है। ठीक, अब देखिए प्रातिथ्य समुत्पाद और क्षण भंगुरवाद। ठीक, प्रातिथ्य समुत्पाद और क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुरवाद क्या है आपका? तुरंत नष्ट होने वाला। क्षण भंगुरवाद क्या होता है आपका? तुरंत नष्ट होने वाला। ठीक, और क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो प्रातिथ्य समुत्पाद है आपका, है ना, ये तो क्षण में नष्ट होने वाला है ना, शीघ्र में नष्ट होने वाला क्षण भंगुरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रातिथ्य समुद्र क्या होता है? ये आश्रित, क्या होता है ये आपका? आश्रित उत्पत्ति। ठीक, प्रातिथ्य समुत्पाद क्या होता है? आश्रित उत्पत्ति। अब इसको समझिए क्या होता है प्रातिथ्य समुत्पाद। हमारे जो हमारी जो डेली लाइफ है ना, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ होता है तो हम पछताते भी कि ये चीज क्यों हुआ करके। तो क्या है, हमारे वो आश्रित है ना, वो आश्रित उत्पत्ति है। ठीक, जैसे कभी किसी अननोन से मिलना हो जाता है, फिर दोबारा तिबारा भी मिलना हो जाता है, तो उस मिलने का कारण होता है ना, आश्रित उत्पत्ति है ये। प्रातिथ्य समुत्पाद क्या है? आश्रित उत्पत्ति है। ठीक, तो कोई भी चीज होती है ना किसी कारण से होती है और किसी न किसी तथ्य से वो जुड़ा होता है। ठीक, तो यही क्या कहलाता है? प्रातिथ्य समुत्पाद। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वेदों की सर्वोच्चता का खंडन। तो वेदों की सर्वोच्चता का खंडन आपका बौद्ध धर्म भी करता है, जैन धर्म भी करता है। जाति प्रथा के दोषों का खंडन, शूद्रों एवं नारियों के लिए निर्वाण प्राप्ति संभव। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा के दोषों का खंडन, शूद्रों एवं नारियों के लिए निर्वाण प्राप्ति संभव। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग, नारियों, जब हम लोग
सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे भी देखे थे मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, धरती माता की पूजा होती थी। मातृ सत्तात्मक था, जो गणराज्य था मातृ सत्तात्मक था। पर वहीं देखा जाए अगर आपका बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल में क्या था आपका, वहां भी स्त्रियों के शिक्षाओं के लिए प्रबंध होता था। और दूसरी बात, वहां पे जो स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी, समिति में भी भाग लेती थी। ठीक, स्त्रियां क्या करती थी, समिति में भी भाग लेती थी। अब दूसरी बात, ठीक, ऋग्वेद काल का हो गया कि स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए प्रबंध है और स्त्रियां समिति में भी भाग लेती थी राजाओं के चुनाव के लिए, है ना। पर वही जब वैदिक काल आता है तब वैदिक काल में हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे उत्तर वैदिक काल में वहां पे क्या देखते हैं हम लोग, स्त्रियों की स्थिति क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है। उनको समिति में भी बैठने का हक नहीं था, यहां तक कि उनको यज्ञ या अनुष्ठान, यहां तक कि उनको क्या है, यज्ञ और अनुष्ठान में भी बैठने नहीं दिया जाता था स्त्रियों को। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक, सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में पितृ सत्तात्मक है, प्रकृति देव की पूजा होती है, इंद्रदेव, है ना। इंद्रदेव के बाद आपके अग्निदेव, फिर उसके बाद वरुण देव, फिर उसके बाद क्या है आपके, वरुण देव के बाद वनस्पति के देवता सोम, और आपके क्या है क्या बोलते हैं, तूफानों के देवता मारुत, है ना। पर स्त्रियों की इच्छा, वहां स्त्रियों की जो स्थिति थी वहां पे अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी। अब देखिए, जब ये तीनों, इनका टेन्योर भी देखे थे हम लोग, ठीक, टेन्योर भी क्या देखे थे कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व आपका क्या चला था, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व का चला था ऋग्वैदिक काल। और आपका जो क्या है उत्तर वैदिक काल क्या चला था, उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद छठी ईसा शताब्दी में जब धार्मिक आंदोलन हुए, है ना, धार्मिक आंदोलन हुए, तो आपके क्या है, नए नए धर्म आए, जैसे आजीविका, है ना, मौखली, गौशाल, ये सब मतलब लेके आए। बौद्ध धर्म आया आपका, जैन धर्म आया। तो देखिए, जो हिंदू धर्म था, है ना, उसमें कुरीतियां आने लग गई। कैसे कुरीतियां आने लग गई, वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गया था, है ना। उत्तर वैदिक काल में देखे थे हम लोग, वर्ण व्यवस्था आ गया था, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, है ना। और आपका क्या था, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, और एक क्या था, वैश्य, है ना। उसमें उपनयन संस्कार आपका किनका होता था, क्षत्रिय का होता था, है ना, वैश्य का होता था, पर शूद्र का नहीं। पर देखिए, हम लोग जब तीनों पढ़ लिए, तीनों पढ़े, तो तीनों में क्या है, छुआछूत भेदभाव अभी नहीं आया है, अस्पृश्यता नहीं आई है। पर फिर धीरे धीरे क्या है, अस्पृश्यता आने लगी, भेदभाव होने लगे। ठीक, भेदभाव क्या हुए, होने लग गए। तो वही है कि ना, लोगों का झुकाव क्या होता है, फिर दूसरे धर्म की ओर होता है। जब उनके साथ कुछ होता है तो दूसरे धर्म की ओर झुकाव होने लगता है। अब उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई, तो जो जैन धर्म आया उसमें भी स्त्रियों का निर्वाण प्राप्ति संभव है बोल रहा है, तो वो जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, नए धर्म की ओर आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। वैसे ही आपका बौद्ध धर्म है, इसमें भी स्त्रियां, मतलब कि इसमें हमारे निर्माण का मार्ग है ना। हमारे धर्म में तो मतलब दे नहीं रहे हैं इसमें, है ना, मतलब कि अधिकार नहीं है, हम यज्ञ अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते हैं, समिति में नहीं कर सकते हैं, सभा में भी नहीं जा सकते, है ना। इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ भी स्त्रियां आती हैं। शूद्र, जिनको बहुत ही क्या बोलते, शूद्र को बहुत अपवित्र माना जाता था, है ना, तो उनको भी निर्वाण प्राप्ति संभव इसमें दिया गया। मूर्ति पूजा का विरोध है। अब देखिए, बौद्ध वाले में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध है इसमें। पर आगे आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, बौद्ध जी की ही मूर्ति बना के उनका क्या है, पूजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक, किसमें, महायान में, महायान, जिनको चीन और कहाँ पूजा जाता है, जापान में। ठीक, चीन और जापान में अभी पढ़ेंगे, अभी हीनयान, महायान आपका। ठीक, आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। अब देखिए, अहिंसा का बात करता है। जैन धर्म की तरह अहिंसा पर अत्यधिक जोर नहीं है। ठीक, जैन धर्म की तरह अत्यधिक अहिंसा पर जोर नहीं है। ये बात क्या चीज का है, जैन धर्म में कृषि कार्य करना क्या है, प्रतिबंधित है। पूछिए क्यों, क्योंकि कृषि कार्य से भी जीवों को क्या होती है, हानि, छोटे मोटे कीड़ मकोड़े होते हैं, इसलिए वो कृषि कार्य भी, मतलब कितना अहिंसा को लोग फॉलो करते हैं, यहीं से पता चल जाता है। ये अपेक्षाकृत कम कट्टर होते हैं, कौन, बौद्ध। ठीक, अब देखिए, बौद्ध संकीर्ति और परिषद, हम लोग जब जैन धर्म पढ़े थे तो उसमें हम लोग दो जैन परिषद देखे थे, है ना, जो दो जैन क्या संगीति या परिषद देखे थे। तो कौन कौन सा देखे थे, एक स्थूलभद्र का देखे थे, कहाँ पे किया था, पाटलिपुत्र में। कब किया था, तीसरी
सदी में की थी, तीसरी सदी ईसा पूर्व में, ठीक। और एक और हुआ था देवादी शमण, है ना, वो किया था, कहाँ किया था वो, वैशाली में किया था। वैशाली में किया था कि वल्लभी में किया था, चलिए बताइए। वल्लभी में किया था, ठीक। कहाँ किया था, वल्लभी में किया था। और कब किया था, 512 ईस्वी में किया था, 512 ईसा पूर्व में, ठीक। तो वहां पे सिर्फ दो, मैं जितना पढ़ाई हूं ना बस उतना ही थ्योरी एमसीक्यू करोगे, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जैसे कुछ डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं सारा उसका आंसर करूंगी, ठीक। अब देखिए बौद्ध संगीति में हम लोग 4 संगीति पढ़ेंगे। अब इसको कैसे कंपेयर करके पढ़ेंगे उसको याद रखिएगा, ठीक। अभी जब हम लोग बौद्ध जी का जन्म का हम लोग ईसा पूर्व याद करते हैं, टेन्योर क्या क्या पढ़े थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो मैंने बोला था 54 लिखना, 33 लिखना, यहाँ पे 68। तो जब 483 ईसा पूर्व को महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब कि बौद्ध जी की मृत्यु हुई, इसी को ही महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, तब आपकी क्या हुई थी, ये देखिए 483 ईसा पूर्व, तब क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में, ठीक। कहाँ हुई थी, राजगृह में। संरक्षण कौन किया था, अजात शत्रु। कौन किया था, अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक। क्लियर हुआ। 483 में जब महापरिनिर्वाण हुआ, बौद्ध जी की मृत्यु हुई, तब प्रथम संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। संरक्षण कौन थे, अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इतना पॉइंट याद हुआ, ठीक। अभी याद करवाऊंगी, अभी बस समझते चलना। अब देखिए वैशाली, वैशाली देखिए सब 100 कम करते जाना। 483 के 100 साल बाद वैशाली में हुआ आपका क्या हुआ, बौद्ध संगीति हुई। वैशाली क्या चीज है, याद करो। यहाँ पे तो क्या है, बौद्ध जी की मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में, तब हुआ है राजगृह में आपका प्रथम बौद्ध संगीति। और दूसरा वाला जो बौद्ध संगीति है वैशाली, वैशाली में क्या हुआ था, याद करिए। महावीर जैन जी का जन्म वैशाली ग्राम के कहाँ पर हुआ था, वैशाली के कहाँ, कुंडग्राम में हुआ था ना, कुंडाग्राम या कुंडग्राम या कुंडलपुर में। तो ये ठीक कब हुआ था, 100 साल बाद, 383। अब फिर 100 साल बाद होता है ना, पर 283 में होता, पर थोड़ा सा और क्या कर दिए, 250 ईसा पूर्व में कर दिए। कब कर दिए, 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में कर दिए। अब देखिए पाटलिपुत्र भी लिंक करता है, जो प्रथम जैन संगीति हुई थी आपकी, है ना, जहाँ स्थूलभद्र, जो स्थूलभद्र है, तीसरी सदी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र श्वेतांबर का मत लेके आए, वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। वैसी तीसरी आपकी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में, ठीक। 283 में होता, मान लीजिए, है ना, 100 करके याद कर रहे हैं हम लोग टेन्योर को, तो 250 में हुआ ईसा पूर्व में, ठीक। अब कौन आ गया, अशोक आ गया। इसका कौन थे, कालाशोक थे। इसके कौन थे, कालाशोक, है ना, इसी को काकवर्मन भी बोलते हैं। और सभाकामी, अध्यक्ष कौन है, सभाकामी। और अशोक क्या है, संरक्षण कर रहा है। और मोगली पुत्र तीक्ष क्या है, अध्यक्ष है, ठीक। अब देखिए चौथा कहाँ पे होगा आपका, चौथा जो होगा सबसे लास्ट, कुंडलवन कश्मीर। कश्मीर हमारे भारत का शीर्ष में है, शीर्ष पर। अभी क्या है, यहाँ बौद्ध संगीति में देख रहे हैं लास्ट में यहाँ हुआ है, कुंडल वन में, कुंडल वन में, ठीक। कुंडाग्राम, कुंडग्राम, कुंडपुर अलग है, कुंडलवन अलग है, ठीक। कुंडलवन कश्मीर में, पहली सदी ईस्वी में, पहली सदी ईस्वी में, ठीक। किनके द्वारा हुआ है, संरक्षण कनिष्क के द्वारा हुआ है। और उपाध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, उपाध्यक्ष तो नहीं है, उपाध्यक्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष, ठीक। इतना याद हुआ। जैसे पहली सदी ईस्वी में कनिष्क किया है, वैसे ही जब हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो वहां भी पहली सदी में कौन है, कुमार चालुक्य। कुमार चालुक्य करके एक राजा था, उन्होंने भी क्या दिया था, जैन धर्म को क्या दिए थे, संरक्षण दिए थे, है ना, कुमार चालुक्य, ठीक। कुमार चालुक्य राजसी संरक्षण दिए थे, है ना, जैन धर्म को, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, टेन्योर को पहले याद कीजिए। 483 ईसा पूर्व में ही क्या हुई, बौद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ, है ना, मृत्यु हुई उनकी। फिर उसके बाद 100 साल बाद 383, फिर और 100 साल बाद लेना था, पर 250 ले लिया, 250 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद पहली सदी ईस्वी। काल याद हो गया, काल याद हो गया। अब स्थान को कैसे याद किए थे उसको देखना, राजगृह, है ना, राजगृह 483 किनकी मृत्यु हुई है, बौद्ध जी की, है ना, महापरिनिर्वाण हुआ है। वैशाली में क्या है, महावीर जी का जन्म हुआ है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, यहीं पे थर्ड बौद्ध संगीति हो रही है, ठीक। कुंडलवन कश्मीर सबसे लास्ट में हो रहा है, चौथा बौद्ध संगीति है, पर हमारे भारत का क्या है, शीर्ष है, ठीक। इतना हुआ, इतना हो गया। अब संरक्षण में देखिए सबसे पहले कौन आएगा, अजात शत्रु आएगा। आ से अजात, आ से
आ अक्षर सबसे हमारे वर्णमाला का प्रथम अक्षर होता है। तो अजात शत्रु, अजात शत्रु से क्या हो जाएगा, काल अशोक, काल अशोक के बाद अशोक आएगा। यहाँ पे अशोक मत रख देना कि आ अक्षर से, तो वो भी स्टार्टिंग है करके, ठीक। क्या रखोगे पहले, अजात शत्रु, फिर काल अशोक, काल अशोक को ही काक वर्णमन बोलते हैं, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक। फिर देखिए अध्यक्ष कैसे, अध्यक्ष में सबसे पहले कौन आएंगे, महान लोग आएंगे, है ना, महाकश। देखिए हम लोग एग्जाम क्या दिलाते हैं, एमसीक्यू दिलाते हैं, तो हम लोग को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, पर थोड़ा सा लिंक करता हुआ ऐसे धुंधला धुंधला याद है, तो भी हम ऑप्शंस देख के लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो देखिए महान लोग आते हैं पहले, महाकश्यप, फिर क्या आते हैं, सभा के लोग आते हैं, सभा का भी, ठीक। फिर उसके बाद कौन आ गया, मोंगलीपुत्र तिष्य आ गया। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, वसुमित्र उपाध्याय। वसुमित्र लास्ट का क्यों याद आएंगे, अभी इन्होंने रचना की है, उसको हम लोग आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। वसुमित्र उपाध्याय, अश्वघोष। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग, जहां पे ट्रिक लगाना था, लिंकअप करना था, है ना, उसको लिंक करके हम लोग याद कर लिए, ठीक। यहाँ पे अजात शत्रु को पहले रखना, फिर काल अशोक, काल अशोक के बाद अशोक, फिर कनिष्क। यहाँ पे देखिए पहली सदी ईस्वी में कनिष्क, और वहां जैन धर्म में, ये तो बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म में भी पहली सदी ईस्वी में क्या था, कुमार चालुक्य, है ना, कुमार चालुक्य के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण मिला था। वैसे यहाँ पहली सदी ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, कहाँ से कनिष्क, कहाँ से कुमार चालुक्य, ठीक। इन चीज को कुमारपाल चालुक्य, है ना, पूरा नाम क्या था उसका, कुमारपाल चालुक्य नाम था उसका पूरा नाम। अब देखिए इन चीजों को क्या करना है, आपको याद करना है। जैन वाले में सिर्फ 2 पढ़े थे, स्थूलभद्र तीसरी ईसा शताब्दी में, तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में, है ना, तीसरी सदी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के द्वारा, कहाँ, पाटलिपुत्र में। फिर देवादी श्रमण के द्वारा कब हुआ था, 512 ईस्वी में, है ना, कहाँ पे हुआ था आपका, वल्लभी में, है ना, वल्लभी में हुआ था। अब यहाँ पे राजगृह में हुआ, वैशाली में, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में हुआ, ठीक। इन चीजों को क्या करना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक। याद नहीं हो पाता, ठीक, याद नहीं हो पाता, देखिए ट्रिक के माध्यम से, तो जितना ट्रिक बन रहा है उसको कर लीजिए, और कब और ज्यादा ट्रिक लगाएंगे तो उस ट्रिक को याद करने के लिए, फिर ट्रिक को याद करने के लिए दिमाग लगाना पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट जो है उसको याद कीजिए, 2-3 बार रिविजन करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। बौद्ध साहित्य, देखिए हाँ, यही इसी का बात मैं कर रही थी कि जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, ठीक। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम। पर यहीं पे जब बौद्ध साहित्य की बात होती है, तो बौद्ध धर्म के मौलिक एवं प्राचीनतम ग्रंथ क्या कहलाते हैं आपके, त्रिपिटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, त्रिपिटक, ठीक। वहां पे क्या कहलाते थे, आगम कहलाते थे जैन धर्म का के साहित्य, पर बौद्ध धर्म के साहित्य आपके त्रिपिटक कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें आपके 3 पिटक पढ़ेंगे, एकदम इजी है 3 पिटक। विनय पिटक को याद रखना, भिक्षुओं के अनुशासन के हेतु, है ना। देखिए प्रथम संगीति में संकलित, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम है कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे कैसे रहना है। सुत्त पिटक क्या होता है, प्रथम संगीति में संकलित है ये भी, ठीक। बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, जातक कथाएं, ठीक। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय क्या होता है आपका, खुद्दक मतलब होता है छोटा, निकाय मतलब होता है संग्रह है, एक छोटा सा संग्रह है, ठीक, भाग है। इनमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की क्या है, कथा है। जातक कथाएं छोटा संग्रह है, भाग है, इनमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की क्या है, कथा है, ठीक, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। अभिधम्म पिटक तृतीय संगीति में हुआ है, ठीक। ये दोनों क्या है, विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रथम संगीति में, ये तृतीय संगीति में संकलित, बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक। क्या बोल रहा है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संगीति पढ़ रही है, तृतीय संगीति पढ़ ली, अब चतुर्थ संगीति, द्वितीय संगीति नहीं पढ़े, ठीक। चतुर्थ संगीति में वसुमित्र द्वारा, ये वसुमित्र कौन है, चतुर्थ संगीति में यही अध्यक्ष बने थे ना वसुमित्र, और उपाध्यक्ष का नाम क्या था, याद रखिए, याद कीजिए क्या था, उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष, क्या था, अश्वघोष। तो यही वसुमित्र बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र ग्रंथ का संकलन करते हैं, ठीक। ये ग्रंथ है, ठीक, ग्रंथ महाविभास सूत्र का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। तो इन चीजों को भी क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक। जैन धर्म के साहित्यों को आगम कहा जाता था, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ को क्या बोलेंगे, त्रिपिटक कहेंगे, ठीक। और आपके 3 पिटक हैं, 3 पिटक। विनय पिटक में क्या है, भिक्षुओं को अनुशासन के नियम है, ठीक। प्रथम संगीति में क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम है। और शुद्ध पिटक में क्या है, प्रथम संगीति में ही संकलित है, बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, जातक कथाएं हैं,
ठीक। जातक कथाएं में खुद्दक निकाय मतलब कि एक छोटा सा संग्रह है, इनमें बुद्ध के क्या है, पुनर्जन्मों की कथा है। ठीक, पुनर्जन्मों की क्या है, कथा है। अभिधम्म पिटक में क्या देखे, बौद्ध दर्शन से संबंधित है और कहाँ से है, तृतीय संगीति में। चतुर्थ संगीति में क्या है, वसुमित्र द्वारा बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाष सूत्र ग्रंथ का संकलन। अब देखिए बौद्ध धर्म के संप्रदाय कितने हैं, तो 3 हैं। जैसे जैन धर्म हम लोग पढ़े थे तो वहां पे जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है आपका, दिगंबर और श्वेतांबर। वैसे ही आपका बौद्ध धर्म है वो 3 भागों में बटा है। कौन कौन से 3 भागों में, हीनयान, महायान, वज्रयान। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे मूर्ति पूजा का इसमें विरोध है, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होता है, पर मैंने वहीं पे एक चीज बताया था, भले इसमें बोला गया है कि मूर्ति पूजा का नहीं मानते हैं, पर देखिए यहीं पे ही महायान में ही बुद्ध जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजा किया जाता है। ठीक, बौद्ध जी की मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टियल है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जौ उगाया जाता था, गेहूं उगाया जाता था, है ना, पर हम लोग ये नहीं पढ़ते कि चावल उगाया जाता था करके, है ना, चावल नहीं उगाया जाता था, पर चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं। कहाँ से मिल जाते हैं चावल के साक्ष्य, आपके रंगपुर है ना, रंगपुर सौराष्ट्र, लोथल गुजरात से मिल जाता है आपका, है ना। वैसे ही घोड़े के बारे में अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पर घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिल जाती हैं आपकी, सुतकोटदा से, है ना। और टेराकोटा की मूर्ति मिल जाती है आपकी राखीगढ़ी हरियाणा से, है ना। तो ये सब चीज बातें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टियल है ना। ठीक, अब देखिए अब तीन चीज पढ़ेंगे बौद्ध में। जैन में पढ़े थे 2, दिगंबर और श्वेतांबर। अब बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे 3, हीनयान। रूढ़िवादी मत था, देखिए हीनयान रूढ़िवादी मत, कुछ भी चीज को हीनना है तो रूढ़िवादी चीजों को भी हम लोग हिनते हैं ना, वैसे ही रूढ़िवादी चीज को हिन रहे हैं। मतलब हीनयान क्या है, रूढ़िवादी मत था। इसका प्रसार कहाँ हुआ है, श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक, रूढ़िवादी मत था, इसका प्रसार कहाँ हुआ है आपका, श्रीलंका, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में। अब देखिए दूसरा महायान। ठीक, दूसरा क्या है आपका, महायान। तो ये कहा, चतुर्थ संगीति में महायान मत का उदय हुआ। महायान मत का उदय कब हुआ, चतुर्थ संगीति में। जैसे कि जैन धर्म में जो संगीति होता है स्थूलभद्र के द्वारा, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, तो वहां पे श्वेतांबर दिगंबर होता है। वैसे ही यहाँ पे चतुर्थ संगीति में महायान मत आता है। ये क्या है, प्रगतिशील है, पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, पाली के स्थान पर किसका उपयोग कर रहे हैं, संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक, क्या रिपीट कर देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग था, लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। फिर ऋग वैदिक काल आते हैं तो वहां पे ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है, ब्राह्मी लिपि का, है ना। और आर्य लोग संस्कृत का भी यूज प्रयोग करते थे। दूसरी बात, जब हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो उसमें आर्धमागधी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, आर्धमागधी शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे ही यहाँ पर आपका क्या है, पाली के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा प्रारंभ है, पर यहीं पे मूर्ति पूजा का क्या है, खंडन है। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक, मूर्ति पूजा की बात आई तो मुझे लगा ये चीज यहाँ पे आप लोग को बताना चाहिए। मूर्ति पूजा देखने को मिलता है कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में, पर मंदिर देखने को नहीं मिलता, मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। वैसे ही ऋग वैदिक काल आते हैं तो वहां भी हम लोग मूर्ति पूजा नहीं देखते हैं, पर उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आभास मिलता है। थ्योरी क्लास पढ़े थे उसमें भी देखे थे, जो आपका उत्तर वैदिक काल है वहां क्या है, मूर्ति पूजा का क्या मिलता है आप लोग को, आभास मिलता है। ठीक, इन चीजों को भी क्या रखना है आप लोग को, याद रखना है। ठीक, इन चीजों को भी क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देता है। जो हीनयान है, जो रूढ़िवादी मत है, वो सिर्फ व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देता है, जबकि महायान बोधिसत्व के द्वारा सब के लिए। ठीक, हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण, ठीक, पर आपका महायान क्या है, बोधिसत्व के द्वारा सभी के लिए निर्माण की कामना की जाती थी। इसका प्रसार अब देखिए, मैंने बोला था ना, चीन, जापान और एक क्या, मध्य एशिया। अब वज्रयान आ गया एक ठो, तो वज्रयान क्या है, तंत्रवाद से प्रभावित। अब देखिए जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां भी देखे थे हम लोग, मोहनजोदाड़ो वाले लोग क्या पहनते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे, ताबीज पहनते थे। फिर उसके बाद जब हम लोग किस में आते हैं, हम लोग ऋग्वेद मतलब कि वैदिक काल में जब आते हैं हम लोग, तो वहां भी जब हम लोग
वेदों के बारे में देखे थे, है ना। तो आपका क्या क्या वेद देखे थे, चलिए उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या था आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भी हम लोग को जादू टोना देखने को मिलता है, औषधि के बारे में देखने को मिलता है। वैसे ही वज्रयान में, अब ये देखिए बौद्ध धर्म का वज्रयान तंत्रवाद से प्रभावित है। बुद्ध की पत्नी के रूप में किन की पूजा की जाती है, तारा की पूजा की जाती है। और कहाँ पे विद्यमान है, तिब्बत में विद्यमान है, ठीक, तिब्बत में विद्यमान है, ठीक। अब देखिए संघ मतलब प्रचार प्रसार शिक्षाओं का, गौतम बुद्ध जी के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार संघ के माध्यम से किया गया, ठीक, संघ व्यवस्था के माध्यम से। अब यहीं पे ही हम लोग जैन धर्म का भी कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, ठीक, कि जैन धर्म में क्या हुआ था। उसमें भी प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गौण की व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद उनको संघों में बांटकर प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक। अब देखिए इसमें अल्पसंख्यक, संघ में भी अल्पसंख्यक लोगों को लेंगे, 15 वर्ष से कम होंगे, पर वो क्या नहीं होने चाहिए, सैनिक नहीं होने चाहिए, चोरी करने वाले नहीं होने चाहिए, झूठ बोलने वाले नहीं होने चाहिए, दास, चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बन सकते, ठीक, संघ के सदस्य नहीं बन सकते जो प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक। अब देखिए गौतम बुद्ध ने जब 4 दृश्यों को देखा, तो जब हम लोग गौतम बुद्ध जी हैं, है ना, गौतम बुद्ध जी को मतलब उनके जो पिताजी थे, है ना, सुद्धोधन, ठीक, गौतम बुद्ध जी के पिता कौन थे, सुद्धोधन। उनको बताया गया था कि जो आपका पुत्र है बहुत ही संवेदनशील है ना। तो इसी के कारण जो राजा है वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को महल में ही रखते हैं, उनके सामने हर चीज अच्छा अच्छा रखते थे, ठीक। पर वही इनकी इच्छा होती है घूमने की, भ्रमण करने की नगर, तो अपने पिताजी से आज्ञा पाकर, बहुत ज्यादा मतलब जिद किए थे, उसके बाद आज्ञा पाकर इनको नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। तब नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, तब वो पहली बार देखते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति खांसता है ना, उसको देखते हैं, मतलब रोगी व्यक्ति खांसते रहता है उसको देखते हैं, एक शव जाते रहता है, शमशान ले जाते रहते हैं लोग, उनको देखते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोगी को देखते हैं, है ना, और मृतक व्यक्ति को देखते हैं, ठीक। और एक सन्यासी को देखते हैं, वो जो कि मतलब मस्त शांत होके बैठे हैं, पूरा दुनिया भर के चिंताओं से मुक्त होके, ठीक। तब उनका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इन सभी में उनको क्या लगता है कि सन्यासी जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है, ठीक, सन्यास धारण करने का निश्चय करते हैं। अब देखिए आनंद उनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे, आनंद उनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे। देखिए जैन धर्म में भी शिष्य के बारे में पूछा जाएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म में प्रिय शिष्य क्या हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। पर अगर जैन धर्म का बात आएगा तो उनके प्रथम शिष्य कौन बने, तो कौन बनते हैं, जमाली, उनके दामाद बनते हैं ना, है ना। उनकी पुत्री का नाम क्या था, महावीर जैन जी की अनुज्या या प्रिय दर्शना भी बोलते थे। उनके पति जमाली उनके शिक्षा से प्रभावित होकर प्रथम शिष्य बनते हैं, ठीक। आनंद उनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक या कथक था, ठीक, बुद्ध के घोड़े का नाम कथक था, ठीक। गृहस्थ बौद्ध अनुयायी उपासक कहलाए। देखिए गृहस्थ जीवन में भी बौद्ध धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, अनुयायी बन सकते हैं, वो क्या कहलाते थे, उपासक कहलाते थे। स्तूपों का निर्माण, अब देखिए बौद्ध धर्म का स्तूप आप लोग जब गूगल में सर्च करोगे तो ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे आता है स्तूप, है ना। तो जो स्तूप का निर्माण किनसे हुआ बोलते हैं, बुद्ध की अस्थियों की भस्म पर किया गया है, बुद्ध की अस्थियों की भस्म पर किया गया है। अजंता एवं बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है, ठीक। कहाँ पर, अजंता एवं बाघ की गुफाओं में। अब देखिए स्थल का नाम आया तो जैन धर्म में भी हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे, एलोरा का इंद्रप्रस्थ देखे थे, कहाँ पे देखे थे, महाराष्ट्र में, है ना। उदयगिरी की क्या देखे थे, उदयगिरी की गुफाएं देखे थे, है ना। माउंट आबू देखे थे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक, है ना। और क्या देखे थे हम लोग, गोमतेश्वर जी की मूर्ति कितने फीट की, 57 फीट है ना, 57 फीट, ठीक। कहाँ पे, मैसूर में आपका, है ना, श्रवण गोला बेला करके जगह है जहाँ पे, ठीक। और इन्हीं को ही क्या बोलते थे, बाहुबली बोलते थे, इन्हीं को ही क्या बोलते थे, बाहुबली बोलते थे। ये किनके पुत्र है बोलते हैं, इनको किनके पुत्र बोला जाता है, इनको आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इनको किनका पुत्र बोला जाता है, ठीक। ऋषभ देव के या पार्श्वनाथ जी के, ठीक। अब देखिए अजंता एवं बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास मठ, ठीक, बौद्ध भिक्षुओं का निवास मठ अथवा विहार तथा पूजा स्थल क्या कहलाता है आपका,
चैत्य कहलाता है। ठीक, बौद्ध भिक्षुओं का निवास मठ क्या कहलाता है आपका? विहार तथा पूजा स्थल चैत्य कहलाता है। भारत में पहली मानव पूजा संभवतः किनकी हुई है? बुद्ध की हुई है। ठीक, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मतलब कि वहां पे आपका मातृ देवी मतलब धरती माता की पूजा है ना, पशुपति नाथ की पूजा जिसमें जानवरों के क्या बने थे? चित्र। और उसी को ही जॉन मार्शल जी रुद्र शिव की क्या किए थे? उपमा दिए हुए थे, है ना। उसके बाद जब हम लोग ऋग वैदिक काल आते हैं तो उसमें हम लोग प्रकृति देव की पूजा, पितृ सत्तात्मक था प्रकृति देव की पूजा, वर्षा के देवता इंद्र। फिर उसके बाद विष्णु आपके जगत पालक इंद्र देवता थे, आपके क्या थे? वशिष्ठ थे, है ना। फिर उसके बाद क्या आते हैं? आपके अग्निदेव आते हैं। ठीक, इंद्र के बाद अग्निदेव, अग्निदेव के बाद कौन? वरुण देव, जल निधि के देवता। फिर कौन आते हैं आपके? वनस्पति के देव सोम। फिर उसके बाद कौन आते हैं आपके? तूफानों के देवता मारुत, है ना। तो यहाँ भी पूरे प्रकृति से रिलेटेड है ना। पर फिर उत्तर वैदिक काल में भी आते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रजापति जी का करते हैं, है ना। और विष्णु जगत के पालक संरक्षक मान के उनका, और रुद्रदेव पशुओं के देवता का। पर प्रथम मानव पूजा संभवतः कहाँ पे? बुद्ध की हुई है करके बोल रहा है। भारत में पहली मानव पूजा कहाँ? संभवतः बुद्ध की हुई। अब देखिए, बौद्ध मान्यता अनुसार निर्वाण जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्युपरांत। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां पे देखिए मृत्यु को निर्वाण बोला गया है। निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु, है ना, मृत्यु ही क्या है? निर्वाण। पर यहाँ पे मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया बौद्ध धर्म में। और निर्वाण क्या है? आपको जीवन में ही मिल जाता है, जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, बौद्ध मान्यता अनुसार निर्वाण जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्योपरांत। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म को कौन कौन संरक्षण दिया है? बौद्ध धर्म को कौन कौन संरक्षण दिया? बिंबसार दिए हैं, अजातशत्रु, ये वही अजातशत्रु है जो कि क्या किया था? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कब लगाया था? 483 में। कब? 483 ईसा पूर्व। ठीक, इसी टाइम क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था किनका? बौद्ध जी का। ठीक, कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में। ठीक, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अजातशत्रु के बाद कौन बनता है? कालाशोक, है ना, कालाशोक या काकवर्मन बोलते हैं। फिर उसके बाद अशोक। फिर उसके बाद लास्ट में कौन बनता है? कनिष्क बनता है ना, फोर्थ में ये आपके अशोक, थर्ड में ये फर्स्ट, सेकंड में कौन बनता है आपका? कालाशोक या काकवर्मन। ठीक, ये क्या देते हैं? राजकीय संरक्षण देते हैं। जैन धर्म का भी देखे थे हम लोग, कौन कौन देते हैं उसको राजकीय संरक्षण? चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं, है ना, खारवेल नरेश देते हैं संरक्षण। तो ये सब भी हम लोग जैन धर्म में देख चुके थे। अब देखिए क्या बोल रहा है? महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की परिकल्पना ऐसे कल्याणकारी चरित्र के रूप में की गई है, जब तक अन्य सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक वह स्वयं निर्वाण हेतु प्रतीक्षा करता है। और लोकितेश्वर, पद्मपाणि आदि बोधिसत्व हैं। ठीक, देखिए महायान संप्रदाय में क्या बोलते हैं? बोधिसत्व की परिकल्पना कैसे है? ऐसे कल्याणकारी चरित्र के रूप में है कि जब तक सभी लोगों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक क्या है? स्वयं को निर्वाण हेतु प्रतीक्षा करना है। तो उनके उदाहरण कौन है? अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि आदि बोधिसत्व हैं। ठीक, ये कूट में जब पूछा जाएगा ना तो बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिर ये फ्रेम हो जाता है माइंड में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन सी 3 बात यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, देखिए पवरन क्या होता है? वर्षा ऋतु के दौरान ना जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं वो लोग क्या करते हैं? जो भी अपराध हुए हैं उनको क्या करते हैं? वो स्वीकार करते हैं, है ना। जो भी अपराध हुए उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। कहाँ पे? मठों में प्रवेश के समय, वर्षा ऋतु के दौरान जब वो लोग मठ में प्रवेश करते हैं तो जो भी अपराध हुए रहते हैं उन भिक्षुओं से उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। पवरन कहलाता है वही। ठीक, अब प्रवज्जा क्या है? जब कोई भी नया व्यक्ति है उसको वो क्या कर रहे हैं? प्रवेश दे रहे हैं। किसमें? बौद्ध संघ में प्रवेश दे रहे हैं। तो उस समारोह को क्या किया जाता है? प्रवज्जा। और उनका क्या किया जाता है? सिर को मुड़वाया जाता है। और कौन से वस्त्र धारण करवाते हैं? पीले वस्त्र धारण करवाते हैं। अब बात करते हैं उपसंपदा का। तो उपसंपदा में क्या होता है? संघ की सदस्यता प्राप्त नव प्रवेशी को भिक्षु बनाने का संस्कार। यहाँ पे तो प्रवेश दे दिए, सिर मुड़वा दिए, पीले वस्त्र धारण करवा दिए, किसमें? प्रवज्या में। और उपसंपदा में क्या किए? संघ की सदस्यता मतलब जो आ रहा है उसको क्या करेंगे? भिक्षु बनाने का संस्कार देंगे। ठीक, क्या क्या याद रखना है? पवरन, प्रवज्या, उपसंपदा। पवरन में क्या है? वर्षा ऋतु के समय बौद्ध मठ में आते हैं जो वो क्या करते हैं?
स्वीकार करते हैं भिक्षु लोग कि हमारे से ये अपराध हुआ है करके, ठीक। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। नालंदा में भारत का प्राचीन विहार था, तो नालंदा में भारत का प्राचीन विहार था, पर वर्तमान में भी नालंदा में क्या है, नालंदा में भारत का प्राचीन विहार था, ठीक, मतलब है बौद्ध विहार, उसी को बोल रहा है। और नालंदा में लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, है ना, खिलजी के द्वारा। तो उसको फिर से लाइब्रेरी को बनाया गया अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना। नालंदा में डिजिटल लाइब्रेरी, वो भी बहुत ही अद्भुत है, उसको भी गूगल में जाके सर्च करके एक बार देखिएगा। बुद्ध ने आचरण की शुद्धता व पवित्रता संबंधी उपदेश दिए। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, है ना, कर्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर के विषय में क्या थे, ये मौन थे, अनिश्वरवादी थे ना, ये अनिश्वरवादी थे, नास्तिक थे, है ना, तो इसलिए ईश्वर के विषय में क्या थे, ये मौन थे। और इन्होंने ही बोला है गौतम बुद्ध ने कि निर्वाण प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है, पर महापरिनिर्वाण मृत्योपरांत, ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। और जैन धर्म में क्या है, बोला गया है कि निर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगी निर्वाण, ठीक। मीमांसा कर्म का सिद्धांत संबंधित ग्रंथ है। मीमांसा जो है वो कर्म का सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है। तो देखिए मीमांसा हम लोग जब वेद पढ़ते हैं, है ना, मतलब वैदिक काल में वैदिक साहित्य जब पढ़े थे, तो वहां भी हम लोग मीमांसा को देखे थे। कौन कौन से मीमांसा को देखे थे हम लोग, एक पूर्व मीमांसा देखे थे, किनका था वो, जैमिनी का था। तो याद कैसे किए थे, पूर्व में सूरज उगता है, पूर्व में सूरज उगता है तो हम जगते हैं, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी। अब वहीं पे फिर आपका उत्तर मीमांसा था, है ना, उसको क्या बोलते थे, वेदांत। उसकी रचना किन्होंने किए थे, वेद व्यास, या उसी को व्यास, उसी को बाद नारायण बोलेंगे करके, ये भी चीज। वर्ड्स आते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट करते चलिएगा, या क्लासेस पूरे कंप्लीट किए हो तो ऑलरेडी आप लोगों का रिवाइज हो रहा होगा, ठीक। अब देखिए बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, है ना, अस्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए वर्ण शब्द आया है, तो यहाँ से भी एक चीज मैं बता देती हूँ। वर्ण शब्द को सर्वप्रथम हम लोग कहाँ देखे थे, ऋग्वैदिक काल में देखे थे, जो उसका दसम मंडल होते हैं, है ना, ऋग्वेद काल में दसम मंडल है, तो उसके पुरुष सूक्त में देखे थे वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था, है ना। और साथ साथ किस क्या क्या का मतलब वहां पे हुआ था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कुल वंश, है ना, कुल वंश गोत्र, ये सब चीजों का। तो यहाँ पे देखिए, और फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में, है ना, 4 वर्ण व्यवस्था आ जाता है आपका, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और क्या, वैश्य। वैसे ही यहाँ पे अब बुद्ध धर्म में क्या बोल रहा है, वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, पर उसने ब्राह्मण जो वर्ग है उसको क्या किया है, सर्वोच्च सामाजिक कोटि को क्या दिए थे, चुनौती दिए थे, ठीक, क्या दिए थे, चुनौती दिए थे, किनको, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती दिए थे। कुछ एक शिल्पों को निम्न माना जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो देवदत्त है, ये क्या है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। जो देवदत्त था वो बुद्ध के जीवन काल में ही क्या होना चाहता था, संघ का प्रमुख होना चाहता था। ये जो बोध गया है ना, बोध गया, कौन बोध गया, जहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे बोधिसत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को, तो वहीं वहां पे क्या है बोल रहे हैं, महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन सी नदी के पास, निरंजना नदी के पास, ठीक, कौन सी नदी के पास, निरंजना नदी के पास। तो इन चीजों को भी क्या रखना, याद रखना है। बिंबसार एवं प्रसेनजीत, बिंबसार एवं प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चंस बनता है ना, कि समकालीन कौन थे गौतम बुद्ध के, तो कौन कौन आ जाएगा आपका, बिंबसार आएगा, ये भी संरक्षण दिए थे ना बौद्ध धर्म को, बिंबसार, प्रसेनजीत समकालीन थे, और कौन था, मिलिंद मौर्योत्तर काल का, ठीक, मिलिंद, बिंबसार और प्रसेनजीत, ठीक। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म से मुक्ति संभव है, ठीक। मीमांसा दर्शन क्या बोलता है, कर्म से ही क्या है, आपकी मुक्ति संभव है। और बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक, बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, इसको भी क्या कीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। अब देखिए बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गंधार शैली की हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं 3 शैली पढ़ते हैं ना, नागर शैली, गंधार शैली और आपका द्रविड़ शैली, 3 शैली पढ़ते हैं ना, कोई भी मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसी प्रकार आपका बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां जो हैं वो गंधार शैली की है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की माता महामाया, इन्हीं को ही क्या बोले थे हम लोग, माया देवी भी बोले थे, जिनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 7 दिन बाद, है ना, गौतम जी का जन्म होता है उसके 7 दिन बाद। तो उनकी देखरेख कौन करती है, उनकी प्रजापति
गौतमी करती हैं उनका, है ना, उनकी मौसी या सौतेली माँ भी बोल सकते हैं। कोली कुल की कौशल की राजकुमारी थी, ठीक। यहाँ पे इनकी माँ का नाम क्या है, महामाया या माया देवी। बुद्ध जी की माता का नाम कोली कुल की कौशल की राजकुमारी थी। वहीं अगर जैन धर्म की माता त्रिशाला, वो कहाँ किनकी बहन थी, लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री बहन थी, ठीक। चेतक की क्या थी, बहन थी। अब देखिए जैन व बौद्ध धर्म में समानताएं देखना है तो अनिश्वरवादी, तो दोनों क्या है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना। बौद्ध धर्म जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। और दूसरी बात नास्तिक है ना, पर ये ज्ञान विज्ञान प्रसार और को मानते हैं, ठीक, यथार्थ को मानते हैं। निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल, क्षत्रिय वर्ण एवं राज परिवार से संबंधित, दोनों क्षत्रिय परिवार से संबंधित है, ठीक। आपका जैसे जैन धर्म में भी देखेंगे हम लोग, महावीर जैन जी है ना, जिनको क्या बोला जाता था, महावीर जैन, मतलब महावीर जैन जी हैं, वो भी क्षत्रिय कुल के थे, है ना। और वह यहाँ पे भी, और उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, है ना, क्षत्रिय कुल के थे। और यहाँ पे भी बौद्ध जी क्षत्रिय कुल से ही हैं, इनके पिता का नाम क्या है, सुद्धोधन है ना। और एक चीज और याद रखिएगा, जो बुद्ध जी हैं इनको ही क्या बोला जाता है, सिद्धार्थ बोला जाता है ना, सिद्धार्थ। पर वहां पे जैन धर्म में देखते हैं कि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है, सिद्धार्थ भी बोला जाता है। अब देखिए ब्राह्मण धर्म के विरोधी, तो दोनों आपके जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के विरोधी है ना। वेदों का खंडन किए हैं, वेदों में अनास्था, कर्म कांडों का निषेध, अहिंसा, दोनों में अहिंसा को मानते हैं, है ना। पर कट्टर रूप से किसमें मानते हैं, जैन धर्म में मानते हैं, इसलिए खेती भी नहीं करते हैं वो लोग। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास, दोनों में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास मांग करते हैं। उसके बाद देखिए अंतर में क्या बोल रहे हैं, आत्मा पर विश्वास, जैन धर्म क्या है, आत्मा पर विश्वास करता है। अनेकात्मवाद में भी देखे थे हम लोग कि उसमें क्या बोला गया है कि हर वस्तु के लिए अलग अलग आत्मा होती है, ठीक। हर वस्तु के लिए क्या होती है, अलग अलग आत्मा होती है। अब देखिए उसके बाद कायाक्लेश आत्मदमन पर विश्वास, कायाक्लेश आत्मदमन पर विश्वास, ठीक। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, बौद्ध धर्म क्या है, आत्मा को नहीं मानता है, पर जैन धर्म आत्मा को मानता है ना। जैन धर्म में जैसे कि बताया हर वस्तुओं के लिए अलग अलग आत्मा होती है, किसमें बोला गया, अनेकात्मवाद में। कायाक्लेश आत्मदमन पर विश्वास मध्यम मार्गी है ना। अष्टांगिक मार्गों को ही क्या बोले थे हम लोग, मध्यम मार्गी बोले थे, है ना। ज्यादा अहिंसक है, मतलब ये हिंसा नहीं करना है करके जोर देते हैं, ठीक। हिंसा नहीं करना है करके जोर देते हैं, उसी को अहिंसा बोलते हैं। जैनों की तुलना में क्या है, कम अहिंसक है, ठीक। जैनों की तुलना में क्या है, कम अहिंसक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आपका बुद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग कंपेयर करके भी पढ़े हैं, आपका जैन धर्म को भी बुद्ध धर्म को भी, ठीक। तो इसका क्या कीजिएगा, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। इसका एक बार ऐसे ही बिना देखे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। इसका हम लोग एक बार बिना देखे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या क्या देखे थे हम लोग, सबसे पहले जन्म देखे थे बुद्ध जी का, बुद्ध जी का क्या देखे थे हम लोग, जन्म देखे थे। जन्म कैसा था, 5-4 लिखना इधर करके मैंने बोला था। फिर इसके बाद यहाँ पे 3-3 ईशा पूर्व तो लगाना ही है आपको, है ना, ईशा पूर्व। और यहाँ पे क्या डालना है, 6 और 8 डालना है, ठीक। अब जन्म कहाँ हुआ था उन लोग को, नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। और ये कुशीनारा है ना, कुशीनारा में इनकी क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण। मृत्यु को ही क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक। और इनको क्या बोलते हैं, बोधिसत्व कहाँ प्राप्त हुआ था आपको, इनको बोधिसत्व कहाँ पे प्राप्त हुआ था, इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था बोधिसत्व, इनको बोध गया में, ठीक। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष किसको बोलते हैं, आपके पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष बोलते हैं, ठीक। अब कौन सी नदी के पास, निरंजना नदी के पास, है ना, निरंजना नदी के पास, ठीक, निरंजना नदी। अब सिर्फ बुद्ध का ही देखें ना, कंपेयर में नहीं करेंगे, जितना कंपेयर करके पढ़ना था हम लोग अभी थ्योरी क्लास में पढ़ लिए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। अभी सिर्फ बौद्ध के बारे में ही सुनिए, निरंजना नदी पे, ठीक। बोध गया कहाँ है आपका, बिहार में। देखिए इनका 3 क्षेत्रों से संबंध है। बोध गया बिहार में इनको क्या हुआ, बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक। और वैसे ही इनका जन्म कहाँ हुआ है, नेपाल क्षेत्र के तराई में, लुम्बिनी नामक ग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, है ना। और सारनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन, है ना, पहली बार प्रवचन दिए हैं, प्रथम प्रवचन, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए बौद्ध धर्म आपका क्या है, कितनी संगीति हुई थी, 4 संगीति हुई थी, है ना, 4 संगीति।
पहला कब हुआ था? 483 में ही हुआ था, ठीक, 483 में ही हुआ था, बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद ही। 483 कहाँ? राजगृह में, ठीक, राजगृह में हुआ था। फर्स्ट कौन बने थे अध्यक्ष, मतलब संरक्षण कौन दिया था? अशोक दिए थे। और आपका अशोक दिए थे ना संरक्षण, और कौन बने थे अध्यक्ष? महाकश्यप करके, है ना, महान लोग बनते हैं करके मैंने बोला था। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा, 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। तो उसमें कहाँ पे होता है आपका? वैशाली में होता है। तो वैशाली का कैसे लिंक किए थे कि महावीर जी का जन्म हुआ था उस जगह में हो रहा है करके, 383 ईसा पूर्व में, है ना। फिर कौन आते हैं, कौन देता है वो? काल अशोक। काल अशोक को ही क्या बोलते हैं? काकवर्मन ही काकवर्मन बोलते हैं। कहाँ? तो यहाँ पे लिंक किए थे उसमें कौन अध्यक्ष है करके, तो सभा, सभा करके किए थे, सभा का ऐसे कुछ लिंक किए थे हम लोग। सभा के लोग आएंगे महाकश्यप के बाद। फिर उसके बाद जब थर्ड संगीति होती है ना, थर्ड संगीति, तो थर्ड संगीति कहाँ होती है आपकी? पाटलिपुत्र में। थर्ड संगीति कहाँ होती है आपकी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का कैसे याद किए थे? जहां पे जैन धर्म का प्रथम संगीति हुआ था, पाटलिपुत्र, जहां पे स्थूलभद्र, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना, मत आया था, है ना। तो वहां से लिंक किए थे इसको, पाटलिपुत्र को। तो 483 पहला हुआ, फिर 383 दूसरा, फिर और 100 साल बाद होना था तो 283 होता, पर कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में हो गया ये, ठीक। अब इसके कौन बनेंगे? काल अशोक के बाद कौन बनेंगे? पहले का अशोक, पहले का क्या था आपका? पहले का आपका अजात शत्रु था ना, पहले का क्या था आपका? अजात शत्रु, संरक्षण देने वाले। फिर दूसरे में क्या है आपका? काल अशोक, इसी को ही काकवर्मन भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में कौन आएंगे? थर्ड में अशोक आएंगे, ठीक। उसके बाद फोर्थ में कौन आ जाएगा? कनिष्क, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब अशोक आए, अशोक के बाद कौन? मोंगली पुत्र तिष्य, ऐसे करके आएंगे, है ना। कौन आएंगे? मोंगली पुत्र तिष्य, ठीक। अब उसके बाद फोर्थ नंबर का क्या, फोर्थ नंबर का कहाँ पे आएगा आपका? फोर्थ नंबर का कौन सा जगह आ जाएगा? हाँ, फोर्थ नंबर का देखिए, हम लोग बोले थे भारत के शीर्ष में क्या है? कश्मीर, है ना। तो कुंडल वन जो है आपका कश्मीर, वहां पे फोर्थ बौद्ध संगीति होती है, कुंडल वन, कश्मीर में। और कब होती है? पहली सदी ईसा पूर्व में होती है, ठीक, पहली सदी ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? कनिष्क संरक्षण देता है ना। और वसुदेव कौन बनते हैं? अध्यक्ष, और अश्वघोष कौन बनते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, पहली सदी ईसा पूर्व में होता है कनिष्क। तो जैसे यहाँ पहली सदी ईसा पूर्व में कनिष्क संरक्षण दे रहे हैं, वैसे ही जैन धर्म में पहली सदी ईसा पूर्व में कौन देते हैं? कौन देते हैं? नाम बताइए। कुमारपाल चालुक्य, है ना। कहाँ से कनिष्क दे रहे हैं यहाँ पे पहली सदी में? बौद्ध धर्म को। और वहां पे जैन धर्म में कौन दे रहा था? कुमारपाल चालुक्य, ठीक। ऐसे करके इनको याद करिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग इसमें हम लोग 4 आर्य व्रत पढ़े, है ना, 4 आर्य सत्य, ठीक, 4 आर्य सत्य पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। वैसे ही वहां पे हम लोग त्रिरत्न पढ़ते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक। बौद्ध धर्म में इसमें हम लोग पढ़े 4 आर्य सत्य। जीवन में दुखी दुख है, दुख का कारण तृष्णा है ना। दुखों से निजात पाना है तो तृष्णा को छोड़ना पड़ेगा। और तृष्णा को कैसे छोड़ा जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग से। फिर अष्टांगिक मार्ग पढ़े हम लोग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, है ना, ऐसे करके पूरा हम लोग पढ़े उसका। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़े 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। पर बुद्ध वाले में हम लोग त्रिरत्न पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं आपका? सप्तभंगी मार्ग, या फिर उसी को श्यादवाद या अनेकांतवाद बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक एक बढ़ गया बुद्ध वाले में। त्रिरत्न थे तो यहाँ पे 4 आर्य सत्य हो गए, और सप्तभंगी था तो क्या हो गया? अष्टांगिक मार्ग हो गया, ठीक। अष्टांगिक मार्ग को इसमें मध्य मार्ग भी कहा गया है। और यहाँ पे एक और चीज देखे थे, क्या देखे थे? 10 शील। 10 शील क्या क्या था? आस्थय, अपरिग्रह, है ना, आमिषा, मतलब हर चीज था कि अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है ना, ठीक। सम्यक दृश्य, ये सब चीज था इसमें, ठीक। इन सभी चीजों को क्या करिएगा? याद कीजिएगा इसमें। और त्रिपिटक भी देखे थे बौद्ध धर्म में, इस बौद्ध धर्म में हम लोग त्रिपिटक भी देखे थे, ठीक। त्रिपिटक, त्रिपिटक में क्या क्या देखे थे? विनय पिटक, विनय पिटक देखे थे हम लोग, है ना। और क्या क्या देखे थे? याद कीजिए, ठीक। जो प्रथम संगीति में होता है आपका, ठीक, प्रथम संगीति में 2 होते हैं, फिर उसके बाद तृतीय संगीति में होता है, द्वितीय संगीति में नहीं होता, फिर चतुर्थ संगीति में होता है, ठीक। तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कहाँ पे था? ये देखिए यहीं पे है, ये देखिए।
विनय पिटक प्रथम संगीति में, सुत पिटक प्रथम संगीति में, ये आदि अभिधम्म तृतीय संगीति में और चतुर्थ संगीति में वसुमित्र। ये वही वसुमित्र है चतुर्थ संगीति में जो अध्यक्ष बना था, और उपाध्यक्ष कौन था आपका? अश्वघोष। ठीक, यही महाविभास सूत्र ग्रंथ का क्या करता है? संकलन करता है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम है। इसमें जातक कथा है। सुत पिटक में है ना बुद्ध जी की पुनर्जन्म की क्या है? कथा है। और चतुर्थ संगीति में ये देख लिए थे वसुमित्र क्या किए थे? महाविभास सूत्र। और तृतीय संगीति में बौद्ध दर्शन से संकलित है। ठीक, अब संप्रदाय देख लीजिए, 3 भागों में बटा था, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान क्या था? रूढ़िवादी था, रूढ़िवादी विचार को हम लोग गिनते हैं। महायान में क्या देखे थे कि इसमें ऐसा है, बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का खंडन है, पर यहीं पे ही बौद्ध जी की मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाती है। कहाँ कहाँ पे चलता है ये? जापान में और चीन में। और कहाँ के लोग फॉलो करते हैं महायान को? मध्य एशिया। ठीक, वज्रयान में तंत्रवाद से संबंधित बुद्ध की पत्नी तारा को मानकर उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तिब्बत में विद्वान है। ठीक, संघ है, संघ के माध्यम से क्या कहते हैं? प्रचार प्रसार, पर उसमें भी नियम है आपका, 15 वर्ष से कम के लोग रहेंगे उसमें। सैनिक, दास, चोर है ना, या फिर ऋणी व्यक्ति नहीं आ सकता, रोगी व्यक्ति नहीं आ सकता। 4 दृश्य को देखे थे, क्या क्या? वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, एक शव को देखे थे, सन्यासी को देखे थे, है ना, और रोगी व्यक्ति को देखे थे। उनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, बुद्ध के घोड़े का नाम कथक। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए थे सब। पवरन क्या था आपका? जब भिक्षु लोग वर्षा ऋतु के दौरान मठ में आते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं? अपने अपराध को स्वीकारते हैं, पवरन कहलाता है। प्रवज्या क्या कहलाता है? फिर इसी में ही मतलब नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है। उस समारोह को उनका सिर का मुंडन कराते हैं, पीला वस्त्र धारण कराते हैं। उपसंपदा क्या हो जाता है? संघ में जो नया व्यक्ति आया रहता है उसको संस्कार देते हैं, है ना, भिक्षु बनने का वो। ठीक, नालंदा प्राचीन विहार था, ये सब भी देख लिए थे। ठीक, कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति विश्वास करते थे, ईश्वर के बारे में मौन थे। इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेते। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, माया देवी, है ना, ये सब भी हम लोग देख लिए थे। ठीक, कंपेयर भी पढ़ लिए थे। आत्मा पर विश्वास करते हैं जैन धर्म के लोग। सभी वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की आत्मा होती है, जितने अलग वस्तु उतनी अलग अलग प्रकार की आत्मा, पर ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक, ज़्यादा हिंसक होते हैं लोग जैन वाले। ये लोग खेती भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े इनके द्वारा क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं करके लोग बहुत ज़्यादा अहिंसा को क्या करते हैं? कट्टरता रूप से मानते हैं। पर वहीं अगर बौद्ध धर्म में देखा जाए तो ये कम अहिंसक होते हैं। तो ये आज हमारा बौद्ध धर्म का क्या था? थ्योरी क्लास था। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, रिवाइज करके दोबारा पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? बौद्ध धर्म का MCQ कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, अगर कुछ भी अगर डाउट आता है तो फिर मैं उसमें खुद आंसर कर दूंगी, करके आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे दूंगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।